Welcome to your physics class. Today we are going to explain your NCERT numerical from chapter Force and Laws of Motion. Now the question in front of us is question number 17. तो पढ़ते हैं. स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा चाहिए. मोमेंटम, कोलिजन, फोर्स, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग दैट न्यूमेरिकल. तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है. इसमें कहता है कि अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेस वे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड मतलब शीशे की बात कर रहा है, एंड गोट स्टक और उसके ऊपर चिपक जाता है ऑन दी विंड स्क्रीन यानी शीशे के ऊपर. अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन. जो अख्तर है और किरण है वो आपस में सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ये क्या हुआ, इस सिचुएशन को के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं, फिजिक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं. किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार. किरण ने क्या सजेस्ट किया कि जो इंसेक्ट है उसने ग्रेटर चेंज किया, बहुत ज्यादा चेंज किया मोमेंटम में एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार. क्लियर. उसके साथ उसने क्या रीजन दे दिया कि बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ मोटर कार. जो वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रही है किसकी, इंसेक्ट की, जो इंसेक्ट उससे टकराया है. अख्तर सेड सिंस मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी. अख्तर कहता है कि जो मोटर कार है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने ज्यादा फोर्स एक्सर्ट किया किस पे, इंसेक्ट पे, और इंसेक्ट मर गया. ठीक है. राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन. राहुल ने एक नया कंसेप्ट दिया कि बोथ द मोटर कार एंड द किरण एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम. कमेंट ऑफ दीज सिचुएशंस और सजेशंस. तो आइए समझते हैं. थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लेंथी है पर यह है कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. ध्यान से. पहला क्या था, जो किरण है, अगर किरण की बात करें, किरण ने जो कंसेप्ट दिया, पहला क्या कंसेप्ट दिया बेटा, किरण ने कंसेप्ट दिया. किरण ने कंसेप्ट दिया कि इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम. क्लियर. एज कंपेयर टू दी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार. जो कि क्या पाया हमने, रोंग है बेटा. क्या है ये, रोंग. ध्यान दीजिए, किरण ने जो स्टेटमेंट बोली है बेटा वो रोंग है. ठीक है. उसके बाद किसने सजेशन दिया बेटा, अख्तर ने. क्या सजेशन दिया अख्तर ने, अख्तर ने कहा कि देखिए कहां पर अख्तर, ये अख्तर. अख्तर किरण सजेस्टेड इंसेक्ट दिस वन और उसके बाद अख्तर यहां पर आ गया. अख्तर सेड दैट सिंस मोटर कार वाज मूविंग विद ग्रेटर लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट. ये भी बेटा रोंग है. क्लियर. ये भी क्या है आपका, रोंग है. अब जो हमने कमेंट दिया, किसने कमेंट, राहुल ने जो दिया बेटा वो राइट है. क्या है बेटा, वो राइट कंसेप्ट है. क्यों राइट है, क्यों राइट है बेटा, समझेंगे. तो समझिए इस चीज को कि ये जो कार है बेटा, ये कार चल रही है आपकी. ठीक है. मैंने एक कार बनाई, छोटी सी कार, ये बना दी इसके पहिए, और कार मूव कर रही है. अगर कोई इंसेक्ट, अगर कोई बटरफ्लाई लगा लीजिए यहां पर, ऐसे हमने बटरफ्लाई बना ली. ठीक. ये बटरफ्लाई इसकी तरफ आ रही है. तो बेटा ध्यान से देखिए कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है. लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है टोटल मोमेंटम या टोटल चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना फोर्स, मान लीजिए इसने F1 फोर्स लगाया तो इसने कितना लगाया, F2 फोर्स लगाया. ये जो F1 और F2 है बेटा, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे. क्या होंगे बेटा, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे. क्लियर. F1 एंड F2 क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट. दोनों का साइन डिफरेंट करेगा. मान लीजिए इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, F1 कहां पर है, एक्स एक्सिस में है, तो F1 क्या आएगा हमारा, F1 आएगा हमारे पास पॉजिटिव, और F2 कहां पर आएगा, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है तो नेगेटिव. पर इनकी जो वैल्यू है, मान लीजिए 10 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा, 10 न्यूटन होगा. क्लियर. तो आपको ये समझना है कि जो अख्तर ने स्टेटमेंट दी वो भी रॉन्ग है, किरण ने स्टेटमेंट दी वो भी रॉन्ग है, जो राहुल ने स्टेटमेंट दी बेटा वो बिल्कुल सेम सही है. क्योंकि जब भी कोई दो चीजें आपस में टकराती हैं तो दोनों एक दूसरे पे एज पर न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती हैं, जिनको हमने पढ़ा था एक्शन और रिएक्शन की टर्म में. क्लियर हो गया. जब इक्वल फोर्स लगेगी तो मोमेंटम भी क्या होगा बेटा, इक्वल ही चेंज होगा. समझ रहे हो ना. जब इक्वल फोर्स लगेगी तो मोमेंटम भी
क्या होगा, इक्वल ही होगा। क्लियर हो रही है ये बात? तो इसको आप लिख लोगे देन मोमेंटम चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, देन मोमेंटम चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन बोथ दी केसेस। ठीक है, इन बोथ दी केसेस। नोट डाउन कर लो बेटा इसको। थैंक यू बेटा।